जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस वे। और आज हम लोग लेके आ गए हमारा बायोलॉजी का तीसरा वीडियो। हमने प्रीवियस दो वीडियोस में सेल जो है पूरा कंप्लीट कर लिए थे और आई होप कि आप लोग ने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे अच्छे से। प्लीज़ मैं बना रहा हूँ तो आप वीडियो देखिए पूरा है कि नहीं, और जो भी सेल्स के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको पूरा कर दूंगा। और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि नहीं। बायोलॉजी में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो लिख लीजिए, वहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अगर 10 में से इतने तो बन ही जाएंगे अगर आप ढंग से रिवाइज करोगे, हर दिन रेगुलर रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कोई जरूरत नहीं है बैच की। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी बैच से पढ़ रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो भैया जो कराते मैं हर दिन रिवाइज करता हूँ और वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा ही, है कि नहीं। बस आपको बस मेन चीज़ ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो मैं आपको करा दूंगा बोलना, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको करनी पड़ेगी खुद से कि नहीं। कोई एक बुक उठाओ प्रीवियस ईयर की सीडीएस की, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है नहीं। बाकी हूँ मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के टिश्यूज चालू करते हैं हम लोग ना। देखो टिश्यू होता क्या है, टिश्यू होता है यहाँ पर हमारा जो सेल होते हैं ना, बहुत सारे सेल एक साथ आ जाते हैं ना। जब ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं ना। टिश्यू क्या होते हैं, जब सेल्स बहुत सारी हो जाए, बहुत सारी सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारी सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। अच्छा भैया, तो टिश्यू कैसे कैसे पर्टिकुलर डिवाइड होते हैं। तो टिश्यू की मैं बात करूँ तो टिश्यू के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होती है मेरिस्मेटिक, एक होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक क्या होती है, एक होती है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये होती है मेरिस्मेटिक और परमानेंट। देखो मैं इसका आगे चल के बताऊंगा क्यों ये परमानेंट होती है, क्यों मेरिस्मेटिक होती है। देखो मेरिस्मेटिक को बोलते हैं इसलिए, यहाँ पर क्या होता है, सेल्स का डिवाइडिंग चालू रहता है। यहाँ पर डिवाइडिंग जो है, सेल्स का डिवीजन, जो डिवीजन होता है ना, डिवाइडिंग जो बोलते हैं, वो चालू रहता है। परमानेंट में ना ये बंद हो जाता है, ये डेड हो जाती है, ये डेड हो जाती है, परमानेंट हो जाती है ना। तो ये कैसे, ये परमानेंट हो जाएगी, है ना। ये कैसे जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो अब देखो पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक। तो देखो सबसे पहले बात करूँ मेरिस्मेटिक टिश्यू की, तो सबसे पहले होता क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये बात सबसे पहली बात है ना। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है। कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब कैसा होता है, घना होता है। घना इन द सेंस बड़ा बड़ा होता है, ऐसा बोल सकते हैं मैं इसको, है ना। बहुत बड़ी मात्रा में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। वॉल्स कैसी होती है, थीन होती है। देखना, थिक नहीं होती है, थीन्स होती है। थीन वॉल्स होती है किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में कैसी होती है, थीन वॉल्स होती है। कैसी होती है भाई, थीन वॉल्स होती है। हाँ एक एक्सेप्शन ये है, हमने क्या पढ़े थे, हमने ये पढ़े थे कि जो वैक्यूल होता है हमारा, वैक्यूल होता है, ये हमारा प्लांट में ज़्यादा होता है और एनिमल्स में कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टिश्यू है ये प्लांट की, सिंपल सी बात है। तो ये टिश्यूज है ना, यहाँ पर वैक्यूल्स सबसे, मतलब कि वैक्यूल्स कम, लैक ऑफ वैक्यूल्स मतलब यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है। पहली बात तो ये एक एक्सेप्शन है, लेक ऑफ वैक्यूल मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये भरपूर मात्रा में न्यूक्लियस रहता है। एक बड़ी चीज़ दो है पेरिस्मेटिक टिश्यू की, वही है कि यहाँ पर वैक्यूल्स जो है ये एब्सेंट रहते हैं, और जो हमारी यहाँ पर न्यूक्लियस है वो क्या होती है, वो अच्छे अबेंडेंट मात्रा में रहते हैं। ओके, ये एक सिनोनिम भी है, सिनोनिम देख लो यहाँ पर, एम्पल, एबेंडेंट, ये सब एम्पल, अबेंडेंट, ये सब क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा, है ना, प्रचुर मात्रा में। ओके चलिए, अभी आपको मैं सब समझाऊंगा कैसा क्या। देखो ये हो गया हमारा पौधा, ठीक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पौधा, ठीक है। अब देखो ये देखो, यहीं से देखो, ये हो गया हमारी लिप्स, है ना, और ये हो गया इसका ऊपर का। तो देखो ऊपर का, देखो जो आप बोलते हैं ना ये अपाइकल, देखो अपाइकल का मतलब ही होता है टॉप। तो जो अपाइकल होती है, कहाँ गया ये, हाँ, ये जो अपाइकल होती है ना, ये अपाइकल टॉप पर होती है। कहाँ पर होती है, टॉप पर होती है, और नीचे भी होती है, याद रखना। ये एक मेन चीज़ है कि अपाइकल टॉप पर प्रेजेंट होती है और एक बॉटम पर प्रेजेंट होती है, ठीक। ये दो जगह अपाइकल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद करें हम लेटरल, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है हमारे नॉड्स पे। कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉरी नॉट्स बोल रहा, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पर हमारे ये साइड्स पे प्रेजेंट होती है। और नॉट्स मतलब होता है जैसे कि ये यहाँ से अगर हमने ये लगा दिया पत्ती, ये पत्ती होगी ना, मैं नॉट्स बोल दिया था गलती से। नॉट्स मतलब होता है ये जो ये जोड़ता है ना, इसको, इसको हम बर्ड भी बोलते हैं, इसको शायद मैंने जहाँ तक पढ़ा इसको बर्ड भी बोलते हैं। तो ये बर्ड और इसको जो जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं नॉट्स। इसको क्या बोलते हैं, नॉट्स। अगर थोड़ा डीप में जाओगे ना आप, यहाँ पर फिर वो दो तरीके की होती है, एक ऐसी वाली होती है, एक सीधी वाली होती है ना, एक ऐसी वाली होती है, और एक जो सीधी सीधी रहती है वो होती है। तो ये इतना पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया नॉट्स हमारा। तो यहाँ देखो पहला होता है अपाइकल, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये नहीं पूछेगा कि ये लोग क्या क्या करते हैं। देखो अपाइकल जो होता है ये किसको बढ़ाता है, ये लेंथ को, काय में मतलब क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है। क्या स्ट्रेंथन करता है यहाँ पर, लेंथ, लेंथ को करता है स्ट्रेंथन करता है कौन, अपाइकल। अपाइकल क्या करता है, लेंथ को स्ट्रेंथ देता है कि नहीं, लेंथ बढ़ाता है। अच्छा लेटरल मेरिस्मेटिक क्या करता है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक क्या करता है, वाइडन करता है, गर्थ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, गर्थ, गर्थ मतलब भी वही होता है, गर्थ या फिर वाइडन करता है। क्या करता है,
वाइडन करता है किसको, मतलब ये जो है ना, ये मोटापा जो है, ये जो है इसको वाइड करता है, क्या करता है, वाइड करता है। और ये नॉट्स प्रेजेंट होती है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है कि नहीं, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होती है यहाँ प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द लीव्स पे होती है। कहाँ होती है ये बेस ऑफ द लीव्स पे होती है, क्या होती है, बेस ऑफ द लीव्स पे होती है, ठीक, ये लीव्स के बेस पे होती है। ओके, तो ये 3 जगह बस इतना ही पढ़ना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, कि अपाइकल जो होती है वो लेंथ को बढ़ाती है, लेटर मेरिस्टेमेटिक जो है वाइडन करती है, और ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है ये क्या कहती है, बेस के लीव्स पे होती है, सॉरी लीव्स के बेस पे होती है। ओके, क्या था हमारा परमानेंट टिश्यू। अच्छा, ये अच्छा है थोड़ा, परमानेंट टिश्यू भी दो जगह, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है। देखो, सबसे पहले बात कर ले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है वो कैसी होती है। देखो, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 5 जगहों में ये डिवाइड है। क्या है, 5 इसमें डिवाइड है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि नहीं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो पैरेन्काइमा मतलब ये क्या होता है यहाँ पर, स्टोरेज वर्क है कि नहीं, ये जो भी स्टोरेज का काम करता है, जो भी स्टोरेज पैकेजिंग जो भी काम है पैरेन्काइमा की टिश्यू करती है, किसी करती है, पैरेन्काइमा करती है, ये स्टोरेज और वर्क करती है ना। अब देखो, अब पैरेन्काइमा के साथ क्लोरोफिल जोड़ दिया, अगर पैरेन्काइमा के साथ अगर हमने क्लोरोफिल जोड़ दिया, तो क्लोरोफिल जोड़ दिया मतलब सनलाइट जोड़ दी, तो उसका क्या हो जाएगी, क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, ये स्टोरेज और वर्क का काम तो करता ही है, प्लस ये क्लोरोफिल भी देता है, तो ये हेल्प किस में करता है, फोटोसिंथेसिस में। सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्लोरोफिल आ गया वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का हेल्प तो होने वाला है ना। फिर क्लोरेन्काइमा खत्म हो गया, फिर आता है एरेन्काइमा। देखो एरेन्काइमा, देखो ये सब जो पार्ट है ना, ये सब पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। देखो, मैं अगर आप देखा है तो ये क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा से ही हुआ है, देखो, क्योंकि पैरेन्काइमा क्लोरोफिल जोड़ दिया तो क्लोरेन्काइमा हो गया, है कि नहीं। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पैरेन्काइमा, अगर मान लो ये एरेन्काइमा का मान लो ऐसा आ गया, क्वेश्चन क्या बता दिया कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो कौन सी टिश्यूज है जो क्या करती है, जो फ्लोटिंग में हेल्प करती है, फ्लोटिंग में हेल्प करती है, और वहाँ पर आपको एरेन्काइमा दिया ही नहीं, आप चौंक जाओगे कि फिर आंसर क्या होगा। तो अगर पैरेन्काइमा दिया है ना उसमें ऑप्शन में, तो आप पैरेन्काइमा मारोगे, क्योंकि पैरेन्काइमा से ये सब चीज़ें बायफर्केट होकर बनी हुई है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज वर्क के लिए काम आता है। ये क्लोरेन्काइमा जो है हमारा, ये पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल के हिसाब से ये क्लोरेन्काइमा बना हुआ है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर क्या आता है हमारा एरेन्काइमा क्या होता है, एक्वाटिक और ऐसे रख सकते हो। एरेन्काइमा जो है एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करता है, क्या करता है, एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक। कोलेन्काइमा क्या होगा, देखो अब यहाँ पर बायो में कैसा है, बायो में थोड़ा ना आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा ना थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में भी इतना रटना नहीं है, फिजिक्स में भी ज़्यादा नहीं रटना, क्योंकि फिजिक्स में रटना ही नहीं होता है, तब वो दिमाग के ऊपर रहता है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रटना ज़्यादा पड़ेगा ना, तो थोड़ा आप मैनेज कर लो। कोलेन्काइमा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा कोलेन्काइमा अंतर होता है। कोलेन्काइमा जो होती है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, ये खाली प्लांट्स में होती है, ये मेन चीज़ है, ये जो है हमारी, ये जो है ना हमारी, ये मेन चीज़ है, ये खाली प्लांट्स में होती है, ये खाली प्लांट्स में होती है, ओनली इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये काय में हेल्प करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक करती है, क्या करती है, ठीक करती है। देखो अब आगे चल के ना आपको यहाँ दिक्कत आने वाली है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो यहाँ पर क्योंकि वो घुमा देगा क्वेश्चन को, कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, फ्लोटिंग में कौन हेल्प करता है ना, फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, ये सब में घुमा देगा। स्क्लेरेन्काइमा लास्ट, ये डेड सेल्स होती है, कैसी होती है, डेड सेल्स होती है, ये प्लांट की हार्डनेस को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, ये प्लांट्स की हार्डनेस को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, प्लांट्स की हार्डनेस को, थोड़ा सा लाइट, क्या करती है, ये प्लांट्स की हार्डनेस को बढ़ाती है ना, डेड सेल्स होती है। और एग्जांपल देखो कोकोनट हो गया, कोकोनट के ऊपर के जो पोर्स हो गए ना, जो पोर रहता है ऊपर का जो कड़क रहता है ना, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है कि नहीं। और ये थिक करती है ड्यू टू लिग्निन। अब इसकी ये भी थिकेंड होती है, कैसी होती है, ये भी थिकेंड होती है, ये लिग्निन के कारण थिक होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भाई पहले पैरेन्काइमा। तो देखो यहाँ पर देखो, पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा सिंपल सी बात स्टोरेज का काम करता है। फिर पैरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल जोड़ दिया तो क्लोरेन्काइमा हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर क्लोरेन्काइमा का एरेन्काइमा क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स की फ्लोटिंग में हेल्प करता है। फिर हो गया कोलेन्काइमा का ये फ्लेक्सिबिलिटी और थिक करता है, थिकेंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा, ये खाली प्लांट्स में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, हमारा डेड सेल्स होती है, हार्डिंग करती है प्लांट्स की, है ना, हार्ड करती है प्लांट्स को। और क्या होती है, थिक होती है, किसके कारण, लिग्निन के कारण, ठीक। खत्म, आपका खत्म हो गया, ठीक। फिर परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया, सॉरी सिंपल परमानेंट। अब आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसमें 2 ही चीज़ होती है, जाइलम और फ्लोएम। ये सबको पता है जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। ऐसे रखते थे ना हम लोग बचपन में, कि जाइलम मतलब जल, मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम करेगा, और फ्लोएम का जो है, फ्लोएम क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो भी बाकी चीज़ें हैं वो फ्लोएम करेगा, है ना, फूड वूड जो भी हो गया ना। तो जाइलम की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने टाइप्स नहीं लिखी होती, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं थी। तो देखो जाइलम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर हमारा, ये 1 वे ट्रांसपोर्टेशन है। पहली चीज़ सबसे मेन है कि ये 1 वे ट्रांसपोर्टेशन है भैया। क्या है, 1 वे ट्रांसपोर्टेशन है आपका। मैं आगे इधर है क्या जगह, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। ये क्या हमारा जाइलम,
ये कैसा होता है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है कि कौन सा ऊपर से नीचे तक, ये कौन सा एक बार जाता है, ये वन वे ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, होता है जाइलम फाइबर, एक क्या होता है जाइलम वेसल्स, एक क्या होता है जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एक क्या होता है जाइलम वेसल्स हो गया ना, ट्रेकियार्ड्स। देखो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जाइलम ट्रेकियार्ड्स जो होते हैं और वेसल्स जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये इनकी वॉल्स ठीक होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ट्रेकियार्ड्स जो होते हैं हमारे, ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स, इनकी क्या होती है, इनकी वॉल्स कैसी होती है, ठीक होती है, ठीक होती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ये मैच्योर हो जाती है ना, ये जब जब बड़ी हो जाती है, जब मैच्योर हो जाती है तो खुद अपने आप को मार डालती है। ये डेड सेल्स भी जाती है, डेड सेल्स कब होती है, जब ये खुद बढ़ जाती है ना, टेबुलर फॉर्म में होती है। कैसी होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, ट्यूब के फॉर्म में रहती है। कैसी फॉर्म में रहती है, ट्यूबुलर फॉर्म में रहती है। तो याद रखना, ठीक है, जाइलम वेसल्स और ट्रेकियार्ड जो होती है, इनकी वॉल्स ठीक होती है, प्लस ये क्या होते हैं, जब बढ़ जाते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं तब ये अपने आप को मार डालते हैं, डेड सेल्स हो जाती है कि नहीं, और ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, ठीक। देखो जाइलम पैरेन्काइमा में एकमात्र ऐसा है जो लिविंग इन नेचर होता है भाई, बाकी सब नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग इन नेचर। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, ये क्वेश्चन में आएगा, ये आएगा क्वेश्चन में आपको। ये क्या होता है पैरेन्काइमा, ये स्टोरेज, फूड की स्टोरेज में काम आता है। कौन, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड के स्टोरेज में काम करवाता है, क्योंकि लिविंग होता है और नेचर में, ठीक। जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सपोर्टिव इन फंक्शन, ये सपोर्ट करता है, ये प्लांट जो भी ग्रोथ होते है, ये सपोर्ट कौन करता है, ये फाइबर करता है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और गटेशन की बात में करता है। देखो ये दो टर्म होते हैं, ये आ सकता है आपको, दो टर्म होते हैं, ट्रांसपिरेशन और गटेशन। देखो जब ट्रांसपिरेशन की बात में करूँ तो देखो, जब यहाँ पर जब वाटर का जो लॉस हो गया ना, जैसे कि जब वाटर का जो लॉस है वो वेपर्स के फॉर्म में अगर हो रहा है, क्या है, वाटर का जो लॉस है वो अगर वेपर्स के फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और गटेशन क्या होता है, जब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर वाटर जो है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर वाटर का क्या है हमारा लॉस हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर नेट पे देखना, कभी नेट पे डालना ट्रांसपिरेशन गटेशन का, आपने एक बार आज जाके इमेज देखना, देखो ट्रांसपिरेशन में कैसे वेपर जैसा हो जाएगा, लेकिन गटेशन में क्या होगा, जैसे लीव्स होगी ना हमारी, इसकी हमारी लीव्स है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट्स, देखो सुबह ठंडी के मौसम में ओस रहती है ना, जिसे बोल सकते हैं, तो ये डॉट डॉट्स क्या होते हैं, यही होते हैं भाई, यही हमारे क्या से गटेशन होते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात में करूँ, ठीक है नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या करता है भाई हमारा, जाइलम फाइबर सपोर्टिव इन फंक्शन होता है, पैरेन्काइमा क्या करता है, लिविंग इन नेचर होता है, प्लस स्टोरेज ऑफ वर्क फूड करता है। अच्छा, ट्रेकियार्ड और वेसल्स क्या करते हैं भैया हमारे, ट्रेकियार्ड और वेसल जो होते हैं इनकी थिक वॉल होती है, और क्या करते हैं भैया हमारे, ये भाई इनकी जो ट्यूबुलर फॉर्म में क्या होती है, इनकी सेल्स होती है, और जब मेच्योर हो जाते हैं तो अपने आप को मार डालते हैं, डेड सेल्स हो जाते हैं, सिंपल खत्म हो गया, इतना करना नहीं था। खाली पैरेन्काइमा लिविंग इन नेचर है, बाकी सब नॉन लिविंग इन नेचर। फ्लोएम देखो, अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फ्लोएम कैसे होता है, टू वे होता है। यहाँ क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स करता है, ये क्या वाटर का करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स करता है कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या होती है, इसमें देखो, इसमें होती है कंपेनियन सेल्स, क्या होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, एक होती है सीव ट्यूब, एक होती है फ्लोएम फाइबर, और कुछ होती है क्या भैया इसमें, और कुछ तो शायद मेरे को नहीं पता, इतनी होती शायद, हाँ ठीक है, शायद एक और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ऐसा कुछ थोड़ी, इतना देख लो, ठीक। सीव ट्यूब जो होती है ना, ये भी कैसी होती है, सीव ट्यूब जो होती है ये भी ट्यूबुलर सेल्स होती है विद पोरिफेटेड वॉल्स। देखो ये क्या है, परफोरेटेड वॉल्स। अब परफोरेटेड, सॉरी यार वो बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप हो गई थी, कॉल आ गया था, ठीक। तो ठीक है, हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर फ्लोएम केस में ना। तो फ्लोएम्स की अगर बात करें तो एक जो सीव ट्यूब्स होती है ना, ये ट्यूबुलर सेल्स में होती है। ये कैसी होती है, ट्यूबुलर सेल्स होती है विद परफोरेटेड वॉल्स। अब परफोरेटेड वॉल्स क्या होती है भैया, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो नेट पर अगर आप सर्च करोगे ना तो ऐसी आपको मिलेगी। ये मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता, ये ऐसी बहुत मतलब बहुत छोटे डॉट्स होते हैं, एकदम छोटे डॉट्स होते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, बस सेम वही है सीव ट्यूब से, कि नहीं। अच्छा, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल लिविंग इन नेचर। देखो अब यहाँ पर फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में खाली फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब लिविंग इन नेचर है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है वो लिविंग इन नेचर है। क्या है, इसको छोड़कर बाकी सब जो है लिविंग इन नेचर है। बाकी आपको उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक, इतना ही आएगा बस। अब आगे चलते, क्योंकि आगे हमारा और बचा ही है अभी। ठीक है, अब आगे हमारे एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज में देखो, एनिमल टिश्यू मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक। एनिमल टिश्यूज मतलब ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं। इसमें कैसी होती है, पहली होती है एपिथेलियल टिश्यूज, यहीं से पढ़ते, ठीक। देखो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती है,
एपिथेलियल टिश्यू देख लो, ठीक। पहले क्या होती है, ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती है। कैसी होती है, कवरिंग करती है ना, ये कवरिंग करती है। और क्या करती है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती है, टाइटली पैक्ड होती है, ज़्यादा मतलब बहुत पैक्ड होती है। इसके बीच में स्पेसेस नहीं होती है, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं ना। जैसे कि मान लो ये एक हमारा कंपाउंड हो गया, ये भी हमारा केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, स्पेस क्या होती है। तो इनके बीच में ये स्पेस नहीं होती है। पहली चीज़ क्या है, ये कवरिंग में हेल्प करती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। दूसरी टाइटली पैक्ड होती है। तीसरी नो इंटरसेलुलर स्पेस है, कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब ये सब इसी के अंदर आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, स्किनिंग लाइनिंग, माउथ, ये सब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा आज के आपके। तो हम ये डायरेक्ट इधर से देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर बात मैं करूँ किसकी, लंग्स और एल्वोलाई। देखो लंग्स और एल्वोलाई में जो होती है, लंग्स और एल्वोलाई, इसमें क्या होती है, इसमें सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होती है। कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू काय में होती है, ये लंग्स और एल्वोलाई में जो है वो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होती है, ठीक है। फिर लाइनिंग ऑफ माउथ। देखो माउथ में जो है, मान लो माउथ की आपकी कोई कुछ लग गया तो माउथ की जो लाइनिंग होती है, जो जबड़ी होती है, जो है ना माउथ की जो लाइनिंग होती है, उसमें कौन सी होती है, उसमें भी स्क्वेमस टिश्यू होती है, ठीक है। स्किन में कौन सी होती है, स्किन में होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। यहाँ तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना वो नहीं है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कौन सी होती है यहाँ पर, तो वो होती है टॉल एपिथेलियल। कैसी होती है, टॉल एपिथेलियल होती है। अच्छा, किडनी और डक्ट। अब किडनी और डक्ट में कौन सी होती है, क्यूबॉइडल टिश्यू होती है। कौन सी होती है, क्यूबॉइडल टिश्यू होती है। और रेस्पिरेटरी और ट्रैक में कौन सी होती है, सीलिएटेड टिश्यू। इसको हम कोलमिनर बोलते हैं, और कॉलमनर। इसको हम कॉलमनर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये सीलिएटेड टिश्यू को क्या क्या था हमारा, पहला लंग्स, ऐसे याद रखो। देखो लंग्स और एल्वोलाई में कौन सी होती है भाई, हमारी सिंपल स्क्वेमस। लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सी होती है, स्क्वेमस। स्किन में कौन सी होती है यहाँ पर हमारी, स्किन और लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सी होती है, स्क्वेमस होती है। स्किन में और काय में होती है, तो स्किन में जो होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड होती है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कौन सी होती है, टॉल एपिथेलियल। किडनी और डक्ट में कौन सी होती है, क्यूबॉइडल। और रेस्पिरेटरी में कौन सी, सीलिएटेड या फिर कॉलमनर टिश्यू होती है, ठीक। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू को नाम में ही लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करे, जो क्या करे, कनेक्ट करे, वैसी टिश्यू बता, जो बॉन्ड बनाए। ये इसमें तीन जो मेन एग्जांपल्स कौन से हो गए, ब्लड हो गया, एक क्या हो गया, एक हो गया बोन, एक क्या हो गया लिगामेंट, और एक क्या हो गया टेंडेंस। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टेंडेंस और लिगामेंट में अंतर क्या होता है। लिगामेंट मतलब हो गया बोन टू बोन, जहाँ बोन से अटैच रहती है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडेंस क्या होता है, टेंडेंस मतलब जो बोन है ना हमारी, वो मसल से जुड़ी होती है, उसको हम बोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। देखो अब यहाँ पर क्या क्या है, बोन्स हो गया, ये यहाँ पर वही है। देखो लिगामेंट जो मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और ये टेंडेंस जो है लेस फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर मसल्स बोन टू बोन नहीं है, बोन टू मसल्स है, ठीक। इसके बाद आती है हमारी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करती है, एडिपोज टिश्यू जो होती है हमारी, ये फैट स्टोरिंग में काम आती है। क्या में आती है, फैट स्टोरिंग में काम आती है। ये किसके बीच में होती है, स्किन और ऑर्गन के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, स्किन और ऑर्गन के बीच में होती है, फैट स्टोरिंग होती है, याद रखना। एडिपोज टिश्यू किस चीज के लिए होती है, फैट टिश्यू के लिए होती है। अच्छा, एरोल टिश्यू जो हो जाएगी, ये किस बीच में होती है, स्किन और मसल्स के बीच में होती है। ये करती है सपोर्टिव इंटरनल ऑर्गन। जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट कौन करती है, वो एरोलर टिश्यू करती है। जो भी इंटरनल कुछ भी आपको हुआ तो कौन करेगा, वो एरोलर टिश्यू उसको भरेगी, ठीक। फिर आता है हमारे को कनेक्टिव टिश्यू का एक और एग्जांपल कौन सा है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। कैसी है, सॉरी, जो कार्टिलेज है ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये नोज, ईयर, ट्रेकिया, लंग्स। देखो लेरिंग्स, यहाँ पर आपको क्या देने का बताया, यहाँ को फेरिंग्स देगा। तो याद रखना आपको, कार्टिलेज कैसी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, प्रेजेंट कहाँ पर होती है, नोज, ईयर, ट्रेकिया, लेरिंग्स में। और क्या करती है, ये वाइडली स्पेस्ड होती है। कैसी होती है, वाइडली स्पेस्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस इनके बीच में होती है। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर स्पेस नहीं होती है एपिथेलियल में, है कि नहीं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर स्पेस बहुत होती है। कनेक्टिव टिश्यू होती है नोज, ईयर, लेरिंग्स और ट्रेकिया में होती है, ठीक। फिर आगे हमारा एरोलर बता दिया हमने, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स बिटवीन स्किन एंड मसल। अब मस्कुलर टिश्यू कैसी होती है, मस्कुलर टिश्यू दो पार्ट में होती है, एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है स्मूथ मसल। वॉलेंट्री या फिर इसको बोलते हैं स्केलेटल। तो वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हम स्नीजिंग, छींक आना है ना, हार्ट अटैक, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे तो हम खाना नहीं भी, मतलब कि ऐसे एक टाइम पे हम खाना खा रहे तो हम खाना नहीं भी खा सकते ना, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं ना हम चीज को। जैसे हम लिख रहे तो हम स्टॉप कर सकते, खेल रहे स्टॉप कर सकते, वो हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं। लेकिन अब छींक खा रहे हैं उसको स्टॉप नहीं कर सकते ना, वो आएगी उल्टी, वॉमिटिंग, वो कैसी हो गई, स्मूथ इनवॉलेंट्री चीज हो गई कि नहीं। तो देखो जहां पर कंट्रोल हो उसको क्या बोलेंगे, जो ये मोस्टली अटैच टू द बोन्स, ये जो भी क्या होती है, ये जितनी भी सब बोन से अटैच होती है, इसलिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसी होती है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। कैसी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन में आएगा। कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लियर, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियट हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। मल्टी अनब्रांच्ड होगी, ब्रांच किसी से ब्रांच में नहीं होगी, और सिलेंड्रिकल होती है और लॉन्ग होती है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग
सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लियड। ओके, अब आता है हमारे स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल, जो कि हम जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। वॉमिटिंग हो गया, ये आइरिस ऑफ द आई हो गया, आइरिस हो गया ना, आँख की जो पलके झपकती ना, उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। यूटेरस हो गया, है ना, हम सुसु कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं होती ना वो कंट्रोल बोल सकते। और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, देखो यहाँ पर हम सांस लेना, हम सांस कंट्रोल में कर सकते हैं, सांस ना लेना नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से तो सांस ले सकते हैं अलग अलग से, तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, O2 CO2 का, कि नहीं, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम इनवॉलेंट्री होता है, ये हम लोग चेंज मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसकी जो सेल्स होती है कैसी होती है, लॉन्ग पॉइंटेड होती है। कैसी होती है, लॉन्ग पॉइंटेड होती है, यूनिन्यूक्लियेट होती है, मतलब इनके पास खाली एक न्यूक्लियस होता है, खाली एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं। और क्या होती है, ब्रांच होती है। पहली बात ये ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल दोनों होती है, सिलेंड्रिकल की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ब्रांच होती है, ये अनब्रांच होती है। ठीक, जैसे हार्ट की बात करो तो हार्ट में कार्डियक मसल होती है। कैसी होती है, हार्ट में ये कार्डियोलॉजिस्ट, याद रखो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हार्ट का वो है, डॉक्टर है। और गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का डॉक्टर है, कि नहीं। तो हार्ट की बात करो तो हार्ट कैसा होता है, हार्ट कार्डियक मसल्स की बात करो तो कार्डियक मसल जो है हार्ट में होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और कैसी होती है, और यूनिन्यूक्लियेट होती है। तो देखो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लियेट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच और न्यूक्लियेट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिलेंड्रिकल था, यहाँ पर अनब्रांच था, यहाँ पर क्या था, अनब्रांच था, और मल्टी न्यूक्लियेट था। क्या था, मल्टी न्यूक्लियेट था। यहाँ पर खाली एक न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, खाली एक न्यूक्लियस। तो हमारा यहाँ पर पूरा टिश्यू खत्म होता है। यहाँ पर क्या पड़ा, क्या हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा टिश्यू खत्म होता है। क्या क्या पढ़ लिया हमने ये क्या पढ़ लिया, हमने पहले क्या देखा, टिश्यू देखा, उसमें क्या देखा हमने, एक होती है मेसमेटिक, होती है परमानेंट। मेसमेटिक में क्या था, साइटोप्लाज्म डेंस था, हाँ, थिन वॉल्स होती है, लेक ऑफ वैक्यूल्स नहीं होते, एक्सेप्शन है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बहुत सारे थे। अपाइकल क्या करती है, लेंथ को स्ट्रेंथन करती है। लेटरल कहाँ होती है, लेटरल वाइडन करती है। नॉट्स क्या होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है, बेसिस ऑफ द लीव में होती है, गर्थ को बढ़ाती है। फिर परमानेंट टिश्यू की बात करो तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करो तो पैरेन्काइमा कैसे हो जाएगा, पैरेन्काइमा स्टोरेज वर्किंग के लिए। क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल डाल दिया तो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा, उसी को हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। एरेन्काइमा क्या हो जाएगा भाई, तो एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में। कोलेन्काइमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये खाली प्लांट्स में होती है, और क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, थिक एंड फोल्ड होती है, थिक फोल्ड होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्डन करती है, प्लांट को हार्ड करती है, डेड सेल्स के हार्ड करती है प्लांट्स को, है ना। एग्जाम्पल कोकोनट पोर्स और थिक एंड वॉल ड्यू टू द लिग्निंग। फिर जाइलम फ्लोएम में पढ़ दिया था, जाइलम में क्या था हमारा, ट्रैकिएट वेसल्स क्या करता है, थिक वॉल्स करती है, डेड सेल्स होती है जब मेच्योर हो जाती है, कि नहीं। ट्रांसपिरेशन मतलब यहाँ पर क्या है, वेपर्स के फॉर्म में, लॉस ऑफ वाटर का, गटिशन मतलब जहाँ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो हो। जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के इसमें काम आता है। और इसमें जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्टिंग फंक्शन होता है। सीव ट्यूब की बात करते हैं, ट्यूबुलर सेल्स में होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स और एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल लिविंग इन नेचर। ठीक, बाकी इधर हमने ये सब पढ़ लिए, तो फैक्ट की बातें थी। बाकी कनेक्टिव टिश्यू की ये सब आप देख लेना, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दिया जितनी भी चीज़ें, ठीक है। आप एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, चलो ठीक है, जय।